छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की 70 सीटों पर मतदान। 958 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। धमतरी में, जौलमपुर में ईवीएम खराब, वोटिंग शुरू नहीं हो सकी। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग। सुबह 7 से शाम 6 बजे तक कर सकेंगे मतदान। 2.58 लाख कर्मचारी कराएंगे चुनाव। सभी मतदान केंद्रों तक पहुंची पोलिंग पार्टी। सरगुजा जिले के संवेदनशील केंद्रों में केंद्रीय बल तैनात। जिले में कुल 6,51,353 मतदाता। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज आम आदमी करेगा सरकार का फैसला। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में पहली बार बुजुर्गों को घर से वोटिंग डालने की सुविधा दी गई। राजस्थान के 2 दिवसीय दौरे पर सीएम मनोहर लाल खट्टर हनुमानगढ़ व गंगानगर में आयोजित कार्यक्रम में लेंगे भाग। कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़ जारी। 3 से 5 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। सुरक्षा बलों ने रात भर इलाके में सर्चिंग की। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। और मध्य भारत की चुनावी जंग की शुरुआत हो चुकी है आज मतदान के साथ में। विदिशा से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, जहां पर मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। 230 विधानसभा सीटों पर शाम 6 बजे तक मतदान होगा। 10 बजे तक पांचों विधानसभाओं में 11% 7-5 मतदान पूरा हो सका है। और सुरक्षा में 2 लाख से ज्यादा पुलिस के जवानों की तैनाती कर दी गई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर चुनावी रण की शुरुआत हो चुकी है आज मध्य प्रदेश में, यानी भारत के दिल में आज मतदान हो रहा है। विदिशा से खबर, एमपी की 230 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। शाम 6 बजे तक मतदान होगा और 10 बजे तक का मतदान प्रतिशत भी सामने आ चुका है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, 10 बजे तक पांचों विधानसभाओं में 11.75% मतदान हो सका है। और सुरक्षा में 2 लाख से ज्यादा पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की नजर बनी हुई है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर पुलिस बल पूरी तरीके से तैनात है। विदिशा से खबर आपको हम बता रहे हैं, 230 विधानसभा सीटों पर शाम 6 बजे तक मतदान होगा। अहम जानकारी आपको हम बता दें। और 10 बजे तक पांचों विधानसभाओं में 11.75% मतदान होने की बात सामने आई है। सुरक्षा में 2 लाख से ज्यादा पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। विदिशा से खबर, एमपी की 230 विधानसभा सीटों के लिए मतदान की बात सामने आई है। तो सुरक्षा में पुलिस के जवानों की तैनाती है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। मध्य प्रदेश में आज चुनावी रण की शुरुआत हो चुकी है और लगातार वोटर्स पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर अपना वोट डालने के लिए। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, 230 विधानसभा सीटों पर शाम 6 बजे तक मतदान होगा। यह अहम खबर आपको हम बता दें। और 230 विधानसभा सीटों पर शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और एमपी की 230 विधानसभा सीटों के लिए मतदान की शुरुआत हो चुकी है। और इन चुनाव में आपको बता दें कि यहां पर 5,60,00,000 से ज्यादा मतदाता हैं, जो 2,533 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करने वाले हैं। राज्य में शुक्रवार को मतदान शुरू होने से आपको बता दें कि 90 मिनट पहले मॉक पोल भी कराया गया। इसके बाद मतदान शुरू हुआ था। और बालाघाट, मंडला, डिंडोरी जिले के कई विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। तो वहीं शेष विधानसभा क्षेत्रों में मतदान सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगा। और प्रदेश भर में 64,626 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 64,523 मुख्य मतदान केंद्र हैं और 103 सहायक मतदान केंद्र हैं। राज्य में क्रिटिकल मतदान केंद्रों की संख्या की बात करें तो 17,032 हैं। वहीं वल्नरेबल क्षेत्र की संख्या 1,316 है। और यह हम खबर आपको हम बता दें।
और अगली खबर भोपाल से है। आपको बता दें कि सातों विधानसभाओं में मतदान जारी है। 2 घंटे में सबसे कम नरेला में 2.9% मतदान पूरा हो सका है। मध्य भोपाल की बात करें तो यहां पर भी मतदान हुआ है। वहीं भोपाल दक्षिण पश्चिम में 4.2% मतदान हुआ है। भोपाल उत्तर प्रदेश में 4.5% वोटिंग हो सकी है और बैरसिया में 5.2% मतदान पूरा हुआ है। हुजूर विधानसभा में 5.9% सबसे ज्यादा वोटिंग होने की बात सामने आई है। गोविंदपुरा में 3.4% वोटिंग हो सकी है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आम जानकारी आपको हम बता दें, भोपाल दक्षिण पश्चिम में 4.2% मतदान संपन्न हो सका है। तो यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और भोपाल उत्तर प्रदेश में 4.5% वोटिंग हो सकी है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और बैरसिया में 5.2% मतदान हुआ है। तो भोपाल से खबर जहां पर सातों विधानसभाओं में मतदान लगातार जारी है। तो भोपाल से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सातों विधानसभाओं में मतदान लगातार जारी। 2 घंटे में सबसे कम नरेला में 2.9% मतदान हो सका है। भोपाल मध्य में 3.3% मतदान पूरा हो सका है और गोविंदपुर में 3.4% वोटिंग पूरी हो चुकी है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और भोपाल दक्षिण पश्चिम में 4.2% मतदान हुआ है। यह आम खबर आपको हम बता दें। तो यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भोपाल से खबर, सातों विधानसभाओं में मतदान जारी है और 2 घंटे में सबसे कम नरेला में 2.9% मतदान हो सका है। और पहली बार मतदान करने आए वोटरों में उत्साह भी देखने को मिला है। तो मतदान करने आए लोगों में उत्साह देखने को मिला है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भोपाल उत्तर प्रदेश में भी मतदान करने के लिए लगातार लोग पहुंच रहे हैं। बैरसिया में 5.2% मतदान पूरा हो सका है। पहली बार मतदान करने आए वोटरों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। भोपाल से खबर, पहली बार मतदान करने आए वोटरों में उत्साह और 2 घंटे में सबसे कम नरेला में 2.9% मतदान ही संपन्न हो सका है। वहीं भोपाल मध्य में बात करें तो 3.3% मतदान संपन्न हो सका है, जबकि नरेला में सबसे कम और गोविंदपुरा में 3.4% वोटिंग हो सकी है। भोपाल दक्षिण पश्चिम में 4.2% मतदान हुआ। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भोपाल उत्तर प्रदेश में 4.5% वोटिंग हुई है। और अगली खबर आपको हम भोपाल से बताते हैं, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मतदान किया है। परिवार के साथ मतदान करने के लिए पहुंचे बुधनी में शिवराज सिंह चौहान ने की वोटिंग। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मतदान किया है। परिवार के साथ में वोट डालने के लिए लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभाने के लिए सीएम शिवराज सिंह भी पहुंचे हैं और बुधनी विधानसभा में शिवराज सिंह चौहान ने मतदान किया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। तो बुधनी में सीएम शिवराज सिंह चौहान मतदान करने के लिए पहुंचे। भोपाल से खबर, सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने परिवार के साथ में वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे बुधनी में शिवराज सिंह चौहान ने वोटिंग की है। ये तस्वीरें भी उस दौरान की आपको हम दिखा रहे हैं जब सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद यहां पर मतदान करने के लिए पहुंचे। परिवार के साथ में उन्होंने मतदान किया है। तो यह हम जानकारी आपको हम बता दें। बुधनी में शिवराज सिंह चौहान ने किया मतदान और सीएम शिवराज सिंह चौहान वोट डालने के लिए पहुंचे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। भोपाल से खबर, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वोट डाला है। वो अपने परिवार के साथ यहां पर पहुंचे थे और उस दौरान की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। आम खबर आपको हम बता दें।
परिवार के साथ मतदान करने के लिए पहुंचे और बुधनी में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मतदान किया है। तो बुधनी में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया मतदान, अपने परिवार के साथ वो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो एक तरफ मध्य प्रदेश में आपने देखा कि किस तरीके से वोटिंग हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ की बची 70 सीटों पर दूसरे चरण के तहत मतदान हो रहा है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में 70 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 9 बजे तक 5.71% वोटिंग पूरी हो सकी है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और सबसे अधिक गरियाबंद में मतदान हुआ है, तो सबसे ज्यादा मतदान करने के लिए गरियाबंद के लोग यहां पर पहुंचे हैं और सबसे कम सक्ती में मतदान पूरा हो सका है। तो सबसे कम मतदान सक्ती में हो सका है, बड़ी जानकारी आपको बता दें। और सुबह 9 बजे तक का मतदान फीसदी भी सामने आ चुका है। 5.71% मतदान सुबह 9 बजे तक पूरा हो चुका है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। सबसे अधिक गरियाबंद में मतदान होने की बात सामने आई है और सबसे कम सक्ती में मतदान हुआ है। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर दूसरे चरण में इन 70 विधानसभा के सीटों पर मतदान हो रहा है और लगातार बड़ी संख्या में लोग यहां पर वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें। और ये बड़ी खबर, जहां पर सबसे कम सक्ती में हुआ मतदान। और सुबह 9 बजे तक 5.71% वोटिंग पूरी हो सकी है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और हमारे साथ में हमारे संवाददाता सुनील मालविया जुड़ चुके हैं। सुनील, 70 सीटों पर एक तरफ छत्तीसगढ़ में वोटिंग हो रही है, वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भी आज वोटिंग हो रही है। क्या पूरी जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर से आज छत्तीसगढ़ का दूसरा चरण है, यहाँ पर 70 सीटों पर वोटिंग हो रही है और वोटिंग परसेंटेज जो है लगातार बढ़ते जा रहा है। और ग्रामीण क्षेत्र की बात की है, मध्य प्रदेश की बात की है, तो मध्य प्रदेश में अभी 10 बजे तक पूरे मध्य प्रदेश की बात किया है, मध्य प्रदेश में 11.95% वोटिंग परसेंट हुआ। इसमें पुरुष की बात की जाए तो पुरुष ने जो है 12% पुरुषों ने अभी मतदान किया गया। और महिलाओं की बात किया है तो 11 पॉइंट कुछ परसेंटेज महिलाओं का परसेंटेज रहा। तो देखने वाली बात यह है कि जो पिछले 2018 के मुताबिक इस बार 2023 में जो वोटिंग परसेंटेज है, जो आंकड़ा है, बहुत ही कम दिखाई दे रहा है। क्योंकि इस वक्त जो अभी 11 पॉइंट पूरे मध्य प्रदेश में 11.9 का आंकड़ा है, ये चीज दे रहा है। और बात की जाए मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्र की, तो शहरी क्षेत्र में बात की जाए बिल्कुल देखिए सुनील, हम देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में लेकिन कई जगहों पर ऐसी भी जानकारी सामने आई है जहां पर वोटिंग फीसदी जो सामने आया है, प्रतिशत सामने आया, वो काफी कम है। ऐसा क्यों? क्योंकि 11 बज चुका है। अब लगातार ऐसी उम्मीद जताई जाती है कि सुबह के वक्त में मतदान करने के लिए लोग घरों से ज्यादा निकलते हैं, लेकिन अभी तक मतदान प्रतिशत न बढ़ना एक चिंता का विषय है। जी देखिए, बिल्कुल मतदान का जो ये बढ़ना है, इसका कारण ये भी है कि जो लोग हैं, मतदाता पर्ची लेके इस बूथ से उस बूथ घूम रहे हैं, तो उनको बूथ लेवल पर पहुंचने में आसानी कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो पर्ची लेके ही मतदाता भटक रहे हैं। इसी प्रकार जो वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए, अगर हम वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो जो इंदौर में सबसे कम मतदान 6.94 हुआ है। और अगर बात की जाए मुरैना के कुछ क्षेत्र में, तो वहां भी कुछ 5.5 मतदान हुआ है। और जिसके बाद अगर बात की जाए भोपाल शहर की, तो भोपाल शहर में भी अभी जो 10 बजे तक का जो मतदान हुआ 5.5 हुआ। तो जो वोटिंग परसेंट का जो आंकड़ा है, ये लगातार जो अभी 10 बजे, अभी 11 बज चुके हैं, लेकिन 10 बजे का हम आंकड़ा आपको बता रहे हैं। वोटिंग परसेंट का जो आंकड़ा ग्रामीण क्षेत्रों में ही बढ़ रहा है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे जो अधिक वोटिंग का जो आंकड़ा है, वो राजगढ़ में 16.9% वोटिंग हो चुकी है। जी
बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ पर वोटिंग जो है हो जाने की बात सामने आई है, लेकिन बड़ी बात यह है कि देखिए आज भी जो है लगातार लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन क्या सुनील, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि दिन बढ़ने के साथ साथ वोटर्स की संख्या भी मतदान केंद्रों पर बढ़ सकती है? जी बिल्कुल, कयास लगाया जा रहा है। फिर भी हम कह रहे हैं, हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश के जो मतदाता है अपने घरों से निकल रहे हैं, जो युवा लोग हैं, युवा मतदाता है तो भारी तादाद में जा रहे हैं। लेकिन जो बुजुर्ग मतदाता हैं, चाहे वो शहरी क्षेत्र के हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र के, कहीं ना कहीं उनको जो बूथ लेवल तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और जैसे किस बूथ पे वो पर्ची लेके जाते हैं तो वहां से उनको बोल दिया जाता है कि आपका जो वोट डलेगा दूसरे चलेगा। तो कहीं ना कहीं काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जो वोटिंग परसेंटेज जो कम हो रहा है, इसकी वजह यह है कि जो मतदाता है काफी अपने बूथ तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। और जो मतदाता काफी एक्टिव है वो तो पहुंच रहा है, लेकिन जो मतदाता ज्यादा एक्टिव नहीं, वो कैसे पहुंच पाएंगे, यहाँ देखने वाला विषय। लेकिन अगर ये आंकड़े की बात करें तो आंकड़े जो हैं ये बिल्कुल चौंकाने वाले आंकड़े हैं कि जो वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा बहुत कम इस बार बहुत कम आया है पहले की तुलना में। जी बिल्कुल साफ तौर पर आंकड़ा जो है वो काफी कम है और देखिए लोग इसी वजह से नजर पे बनाए हुए हैं कि आखिर क्या वजह है कि मतदान प्रतिशत अभी तक कम है। आपके पास लौटेंगे तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का जो रण है वो शुरू हो चुका है। सबसे अधिक अगर बात करें तो गरियाबंद में मतदान हो सका है, जबकि छत्तीसगढ़ में सबसे कम सख्ती में हुआ है। मध्य प्रदेश में भी लगातार वोटर्स पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के रण की शुरुआत हो चुकी है। यह बड़ी जानकारी आपको बता दें, एमपी की 230 सीटों पर एक तरफ वोटिंग जारी है तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भी 230 सीटें, जबकि छत्तीसगढ़ में 70 सीटों पर मतदान हो रहा है। चुनाव आयोग की तैयारी पूरी है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी नजर आ रहे हैं, लेकिन वोट प्रतिशत अभी कम है और दांव पर दिग्गजों की साख लगी हुई है। लेकिन किसे मिलेगा जनता का साथ, ये काफी अहम माना जा रहा है। तो अहम खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के रण की शुरुआत हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के रण की हो चुकी है शुरुआत। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मतदान जारी है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मतदान जारी है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के रण की शुरुआत हो चुकी है। ये आम जानकारी आपको हम बता दें। एमपी की 230 सीटों पर वोटिंग, 3 दिसंबर को होगी काउंटिंग। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के रण की शुरुआत हो चुकी है। चुनाव आयोग की तैयारी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नजर आ रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। दांव पर दिग्गजों के साथ और किसे मिलेगा जनता का साथ, ये बेहद अहम होगा। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर छत्तीसगढ़ की बात करें तो 9 बजे तक 5.71% वोटिंग पूरी हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और सबसे अधिक गरियाबंद में मतदान हुआ है। तो सबसे अधिक मतदान गरियाबंद में हुआ है और सबसे कम सख्ती में आज मतदान पूरा हो सका है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और अहम जानकारी। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर दूसरे चरण में 70 सीटों पर मतदान जारी है। तो दूसरे चरण में 70 सीटों पर मतदान जारी और सुबह 9 बजे तक 5.71% वोटिंग पूरी हो सकी है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सबसे अधिक गरियाबंद में मतदान हुआ है, यह आम जानकारी आपको हम बता दें। और सबसे कम सख्ती में हुआ मतदान। फिलहाल यह अहम खबर आपको बता दें। सुबह 9 बजे तक 5.71% वोटिंग पूरी हो सकी है और सबसे अधिक गरियाबंद में मतदान हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो इस वक्त की आम खबर, सबसे कम सख्ती में मतदान पूरा हुआ है। और अहम खबर आपको हम बता दें, वहीं दूसरे चरण में 70 सीटों पर मतदान जारी है। तो दूसरे चरण में 70 सीटों पर मतदान जारी। सुबह 9 बजे तक 5.71% वोटिंग पूरी हुई है और सबसे अधिक गरियाबंद में मतदान हुआ है। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। सुबह 9 बजे तक 5.71% वोटिंग हुई और सबसे अधिक गरियाबंद में मतदान हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सबसे अधिक मतदान गरियाबंद में होने की बात सामने आई।
हमारे साथ हमारे संवाददाता निखिलेश लाल जुड़ चुके हैं मुंगेरी से। निखिलेश का रुख करते हैं। निखिलेश, मुंगेरी में फिलहाल क्या हालात हैं? मतदान केंद्रों पर कितनी भीड़ नजर आ रही है? क्या लोग लगातार पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, मुंगेरी जिले में मतदान को लेकर के इस छत्तीसगढ़ में बहुत उत्साह देखने को मिला है। मुंगेरी जिले में भी देखने को मिल रहा है लोकतंत्र का जो ये महापर्व जिस प्रकार से मनाया जा रहा है, जिसमें सबकी सहभागिता के लिए जिले के निर्वाचन अधिकारी से लेकर के कलेक्टर अधिकारियों द्वारा अपील भी की गई थी। उसका नतीजा ये देखने के लिए मिल रहा है कि सवेरे से लोगों की कतार लंबी लगी हुई है। मैं इस वक्त आदर्श मतदान केंद्र मुंगेरी में जहां स्थापित किया गया है आत्मानंद स्कूल, यहाँ पर उपस्थित हूँ। और बता दूं मैं कि इस कैंपस में 3 मतदान केंद्र ऐसे बनाए गए हैं जो आदर्श मतदान केंद्र जो बना हुआ है संगवारी मतदान केंद्र के नाम से जिसे जाना जा रहा है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ महिलाएं, यहाँ पर पीठासीन अधिकारी हैं, जितने जो कार्य करने वाले हैं वो महिलाएं हैं। और मेरी बगल में मैं दिखाना चाहूंगा, मेरे बगल में जो है वो दिव्यांग कर्मियों द्वारा मतदान केंद्र संचालित किया जा रहा है उनके द्वारा। और मेरे बैक साइड में जो है वो वहां की जो तस्वीर है वहां युवा वर्ग के द्वारा पूरे मतदान केंद्र को संचालित किया जा रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि मुंगेरी जिले में इस बार जो चुनाव हो रहे हैं इसमें मुंगेरी जिले में लगभग 5,86,000 से ज्यादा मतदाता अपने मतों का प्रयोग करने वाले हैं। और सवेरे से जो कतार लगी हुई है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। हालांकि शहरी क्षेत्रों में मतदान का जो प्रतिशत है वो अभी तक कम ही नजर आ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों से जो हमें खबर मिल रही है उसके अनुसार में वहां मतदान का प्रतिशत 5 से 10% ज्यादा तेजी से बढ़ता जा रहा है। वहां क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में लोग बाग किसान कृषि आधारित होते हैं, वो अपने किसानों की फसल की कटाई का समय हो चुका है। इस कारण में वो लोग पहले जल्दी आकर के जितना जल्दी से जल्दी हो सके मतदान करके अपने कामों में लगने के लिए जाने वाले हैं। और मैं बता दूं यहाँ मुंगेरी जिले में जिस प्रकार से देखा गया है कि 10-10 संगवारी केंद्र जो दोनों विधानसभा केंद्र में बनाया गया है, वहां पर महिलाओं की ड्यूटी लगाई गई है। सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता इंतजाम है। और एक बात और बताना चाहूंगा कि नक्सल प्रभावित जिला घोषित होने के बाद मुंगेरी जिले में यह पहला चुनाव हो रहा है जिसको लेकर के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जहां पर जो बिल्कुल साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि काफी इंतजाम भी नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ आदर्श मतदान केंद्रों पर विशेष तैयारियां भी कर ली गई हैं। हमारे साथ में राजीव मिश्रा जुड़ चुके हैं छत्तीसगढ़ से। राजीव, आप भी हम देख पा रहे हैं मतदान केंद्र पर ही मौजूद है, यहाँ पर कितनी भीड़ नजर आ रही है? लोगों में क्या मतदान को लेकर उत्साह है? और बात करिए इन वोटर्स से और जानिए कि क्या मुद्दे इस बार के वोट डालने के दौरान इनके रहे हैं, क्या कुछ ध्यान में इनके है और क्या चाहते हैं ये आने वाली सरकार से अपनी। अनम्यूट कीजिए सबसे पहले राजीव, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो जी राजीव, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। जी मैं आपको बता दूं, आज सुबह 8 बजे जब छत्तीसगढ़ के मतदान केंद्रों में जब मतदान शुरू हुआ, सुबह से ही लोगों का तांता लगा हुआ है। लोग बड़े उत्साह से अपने जो है वोट डालने के लिए यहाँ पर प्रत्याशी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। यहाँ पर 2-4 बूथों में ये देखने को मिला कि मशीनों में जो बीप की आवाज आती है वो मशीनों में बीप की आवाज नहीं आ रही है, जिससे मतदाताओं में थोड़ी कोई शंका हुई और उन्होंने शिकायत की, जिसके बाद उसको जो है सुधार किया गया और फिर वोट मतदान की प्रक्रिया चालू है। लेकिन ये जो बात है ये कि यहाँ पर किन मुद्दों पर ये विचार चल रही है, हम यहाँ के मतदाताओं से ही जानेंगे कि ये किस मुद्दों पर यहाँ पर ये वोट डाल रहे हैं। ये बताएं किन मुद्दों पर वोट डाले जाए। विकास नाम के पर मेन मुद्दा सर क्या है, अभी जो अंदर हुआ तो थोड़ा सा दुख लगा। 103 नंबर सवाल जो था उसमें मशीन में भी भाग का आवाज नहीं आ रही। अब ये पब्लिक बटन दबा रहे हैं मगर उसको कहीं की आवाज नहीं आ रही। फिर विरोध किया गया, तब जाके जो अधिकारी एंकर का नाम बता दे प्लीज। ये एक बड़ी तकनीकी काफी लोगों को वोट नहीं पड़ा, तकनीकी त्रुटि है जो है, ये बड़ी जो है लापरवाही वाली बात है कि मतदाताओं को ये चीजें बतानी पड़ रही है कि जीप की आवाज नहीं आ रही है। और इसके बाद जिला प्रशासन को तत्काल सूचित किया गया और उसको सुधार करके फिर मतदान जारी। बिल्कुल साफ तौर पर मतदान जारी है और देखिए बड़ी संख्या में लोग मतदान करने के लिए पहुंच भी रहे हैं, ये सबसे अहम हो जाता है। लेकिन क्या मुद्दे हैं इस बार, राजीव ये भी जानिए ना कि इस बार क्या कुछ ध्यान में इनके है, क्योंकि कई सारी चीजें रही हैं अलग अलग राज्यों में, और इनके मन में क्या है, आने वाली सरकार से किस तरीके की मांग है इनकी, क्या चाहते हैं?
वो कहते हैं? चाहते हैं कि घोटाला ना हो, जितने सारे घोटाले हो रहे हैं वो ना हो, अच्छे से काम हो, पब्लिक के हित के लिए काम हो, अपने लिए नेता लोग ना करें, तो नेता अपने जो करते हैं वो ना हो। बहुत सारे घोटाले हो रहे हैं। भ्रष्टाचार की सरकार ना बने, भ्रष्टाचार हमको भ्रष्टाचार नहीं की चाहिए। सरकार ना बने, विकास कार्य हो, ये कहा यहाँ के मतदाताओं का कहना है। हम और भी कुछ महिला मतदाता हैं, उनसे बिल्कुल। जानना चाहेंगे कि वो किस प्रकार की सोच रखते हैं मतदाताओं। मैडम बताएंगे कैसे? अरे बताइए, आप बता दीजिए। चलिए। मतदाताएं कुछ आज छत्तीसगढ़ की मतदाता इस बार बड़े साइलेंट मोड में हैं। ये देखने को मिल रहा है कि कोई भी मतदाता कुछ बहुत खुलकर बोलने के लिए तो आतुर नहीं है। और बिल्कुल यही जो बिल्कुल, है लेकिन राजीव हम ये भी प्रत्याशियों के जानना माथे चाहेंगे पर कि देखिए चिंता की लकीर छत्तीसगढ़ में चुनाव वादों के दम पर लड़ा गया है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने वादा किया अपने किए गए वादों को पूरा करने की, दूसरी ओर बीजेपी ने वादा किया है कि जो चीजें कांग्रेस ने नहीं की, कांग्रेस के राज में जिन चीजों को भुगतना पड़ा है आम जनता को, वो सब कुछ बीजेपी करके दिखाएगी। लेकिन जनता इस बार किसके वादों पर विश्वास करने वाली है? क्या माहौल नजर आया? जनता का मूड कैसा नजर आया? जी, आपको बता दूं मैं जो पिछले 7-8 दिनों में जो प्रदेश में माहौल जो परिवर्तन हुआ है, वो जो जिस प्रकार की कांग्रेस और भाजपा ने जो है जनता को लोभ लुभावन जो वो दिखाए, इससे जनता जो है काफी दुखी हुई कि इनको जो है इस प्रकार के जो खरीद फरोख्त की बात की जा रही है। जैसे कांग्रेस और भाजपा ने 15,000 और 12,000 की बात की, इससे जनता बड़ी दुखी। और महिलाएं खासकर इस बार बहुत साइलेंट मूड में हैं। महिलाओं को से बात करने पर वो खुल के कोई चीज को बोल नहीं पाती है, और यही जो है प्रत्याशियों में चिंता की बड़ी लकीर है, वो यही बात की है। बिल्कुल, तो साफ महिलाएं तौर जो है पर इस हम बार देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो जनता के मन में बातें हैं वो ही बसे हुए हैं, लेकिन किसके वादों पर विश्वास करती है जनता, ये बहुत अहम हो जाएगा। निखिलेश भी हमारे साथ में लगातार पर एक बार फिर से निखिलेश से रुक कर लेते हैं। निखिलेश, क्योंकि वक्त बढ़ता जा रहा है, दिन बढ़ता जा रहा है, क्या लोगों की संख्या बढ़ रही है और मुंगेरी में क्या जनता के मुद्दे रहे हैं? वोट डालने के दौरान व्यक्ति के, वोटर के दिमाग में क्या कुछ रहा है? मैं बता दूं, यहाँ मुंगेरी जिले में युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। नए जो युवा मतदाता हैं, वो जिस प्रकार से सोच और लेकर आज वोट डालने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। मैं बता दूं, यहाँ युवा वर्ग विशेष करके मैनिफेस्टो को, जो बीजेपी और कांग्रेस के द्वारा जो दिया गया मैनिफेस्टो है, उसको लेकर के आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा। जिस प्रकार से के न्यूज ने पहले भी दिखाया है, युवाओं के मन को टटोलने का जब प्रयास किया था और उनसे जो बातें जो हमने जानी कि युवा वर्ग इस बार अपने रोजगार को लेकर के चुनावी वादों और घोषणाओं पर ध्यान ना दे करके जिस योजना और जो घोषणाएं होती हैं उसे धरातल पर देखने के लिए इस बार वोट करने के लिए निकला है। और बात करूं मैं, जी बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए धरातल पर इंसान अपनी चीजों को लेकर निकला है और उम्मीद वोटर की यही है, जो प्रत्याशी हैं, कि उनकी जो मांगे हैं, जो उनके क्षेत्र के लिए जरूरी चीजें हैं, उनका विकास हो सके और तभी कहीं ना कहीं एक सही सरकार उनके लिए मिल सकेगी। शुक्रिया आप दोनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के रण की शुरुआत हो चुकी है। एक तरफ मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है, तो वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ की 70 विधानसभा पर लगातार वोटर्स पहुंच रहे हैं अपने मतदान करने के लिए, लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। अब आप आगे की खबरें देखेंगे मेरे यानी अवंतिका अवस्थी के साथ। बता दें कि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया चालू है, तो वहीं छत्तीसगढ़ की 70 विधानसभा सीटों पर भी मतदान चालू है। बता दें कि सबसे कम शक्ति में हुआ है मतदान। एमपी की 230 विधानसभा सीटों के लिए हुआ है मतदान। 230 विधानसभा सीटों पर शाम 6 बजे तक मतदान किया जाएगा। एमपी की 230 विधानसभा सीटों के लिए मतदान प्रक्रिया आज सुबह 7 बजे से लगातार जारी है, जहां पर शाम 6 बजे तक मतदान किया जाएगा। बता दें कि मध्य प्रदेश में दूसरे चरण का चुनाव चल रहा है, जिसमें 70 सीटों पर मतदान चालू है। वहीं 10 बजे तक पांचों विधानसभाओं में कितने प्रतिशत मतदान हुआ है, ये भी आंकड़े सामने आ गए हैं। सुरक्षा में 2 लाख से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है।
छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में लगातार सुबह 7 बजे से मतदान जो है वो जारी है, जहां छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण में 70 सीटों पर मतदान जारी है। अब तक 5.71% वोटिंग हो चुकी है। सबसे अधिक गरियाबंद में मतदान किया गया है और सबसे कम मतदान शक्ति में किया गया है। शक्ति में सबसे कम मतदान किया गया है। तो एमपी की 230 विधानसभा सीटों पर मतदान चालू है। सुबह 7 बजे से लगातार मतदान प्रक्रिया जो है वो चालू है, जिसको लेकर के तमाम जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो प्रशासन के द्वारा की गई हैं। वहीं 3 दिसंबर को जो है वो रिजल्ट आना है, मतगणना होनी है और 3 दिसंबर को सबके भाग्य का फैसला आएगा। किसकी सरकार कहां पर बनेगी, ये फैसला 3 दिसंबर को सामने आएगा। फिलहाल आज मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान चालू है। वहीं छत्तीसगढ़ में दूसरे और आखिरी चरण का मतदान आज किया जा रहा है, जिसमें 70 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया लगातार चालू है। बात करें अगर इंतजामों की, तो प्रशासन के द्वारा तमाम इंतजाम किए गए हैं। तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर सफलतापूर्वक मतदान जो है वो कराए जा रहे हैं। तो साथ ही कुछ इलाकों से कुछ छुटपुट घटनाएं भी सामने आ रही हैं, जैसे कि सुबह एक घटना सामने आई थी जहां पर मुरैना के दिमनी विधानसभा में 2 गुट आमने सामने आ गए थे और पथराव और गोलीबारी जैसी घटना सामने आई थी। तो कुछ इस प्रकार की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। वहीं बाकी इलाकों में देखा जाए तो सफलतापूर्वक मतदान किए जा रहे हैं और मतगणना स्थल पर तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। प्रशासन ने तमाम इंतजाम किए हैं। कई ऐसे मतगणना स्थल हैं जिसपे मतदान स्थल है, माफ कीजिएगा, जिसमें सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं और साथ ही जितने भी मतदाता हैं वो अपना वोट डालने के बाद उस सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी खिंचवाते भी नजर आते हैं और सुबह 7 बजे से ही भारी मात्रा में लोग पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो वोटिंग प्रतिशत भी सामने आ गए हैं, जिसमें भिलाई नगर में 5.85% वोटिंग की गई है। वहीं वैशाली नगर में 3.75% वोटिंग की गई है और तमाम जितने भी लोग हैं वो वोटिंग करते नजर आ रहे हैं। अभी फिलहाल बात की जाए तो तमाम लोग अपने घरों से निकलकर वोटिंग करते नजर आ रहे हैं। सुबह 7 बजे से जो है वो मतदान प्रक्रिया जारी है, जिसमें शाम 6 बजे तक वोटिंग की जाएगी। यानी कि सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान किया जाएगा। तमाम सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर मतदान हो रहा है। तो वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा में आखिरी चरण का यानी कि दूसरे चरण का चुनाव है, जिसमें 70 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया जारी है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, तमाम विकास के मुद्दे हैं और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के जितने भी मतदाता हैं वो मतदान करने के लिए मतदान स्थल पर पहुंच रहे हैं। वहीं कई इंतजामों की बात की जाए तो प्रशासन ने कुछ इंतजाम किए हैं, जिससे लोगों को वोटिंग के दौरान मतदान करने के दौरान किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। साथ ही तमाम सुरक्षा बलों को मौके पर तैनात किया गया है। पुलिस के जवान भी मौके पर तैनात हैं और सीआरपीएफ, सीआईएसएफ की भी कई कंपनियां तैनात की गई हैं, जिससे किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, किसी भी प्रकार की कोई घटना ना हो सके। इसके लिए तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम है वो भी प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। तो मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है आज। वहीं छत्तीसगढ़ में दूसरे और आखिरी चरण का मतदान जो है वो 70 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से लगातार जारी है। दोनों राज्यों में सुबह 7 बजे से मतदान किया जा रहा है, जिसमें शाम 6 बजे तक मतदान किया जाएगा। और अगर बात करें दोनों राज्यों में मतगणना की, तो देखा जाए तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के जनता पहुंच रही है और अपने मताधिकार का प्रयोग करती नजर आ रही है। तो लगातार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव चल रहे हैं। चुनाव के मताधिकार का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं जितने भी मतदाता हैं। वहीं मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर की जा रही है वोटिंग।
वहीं अगर बात करें मतदान प्रतिशत की तो मध्य प्रदेश में सुबह लगभग 11 बजे तक 27.79% वोटिंग की गई है। वहीं लगातार तमाम जितने भी नेता हैं वो भी एक्स पर ट्वीट के माध्यम से लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक करते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी एक्स पर पोस्ट किया था कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, मताधिकार का प्रयोग करें। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया था। तो लगातार जो है दोनों राज्यों में वो मतदान चालू है। सुबह लगभग 7 बजे से मतदान चालू है। तो बता दें कि लगातार मतदान जो है वो जारी है दोनों राज्यों में। सुबह 7 बजे से मतदान किया जा रहा है। इसी खबर पर बता दें कि ज्यादा जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ से हमारे साथ संवाददाता राजीव मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे कि सुबह 7 बजे से लगातार वोटिंग जारी है, किस प्रकार से जो है अभी फिलहाल बात की जाए तो कितनी मात्रा में लोग पहुंच रहे हैं? क्योंकि देखा जाए तो बात सामने आ रही है कि सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग की जाएगी। जी, आपको बता दूं अभी तक लगभग दुर्ग जिले में 9 से 10% तक के वोटिंग की खबर आ चुकी है और बड़ी संख्या में लोग वोट मतदान दलों पर पहुंच रहे हैं। इस बार ये जो है महिलाओं में बहुत उत्साह है और महिलाएं काफी साइलेंट मोड में अपना मतदान कर रही हैं, जिससे मैं हमारे साथ कुछ मतदाता मौजूद है यहाँ पर, उन्हीं से बात कर लेता हूँ। किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ी जा रही, क्या देखा जाए? जैसे मैं देखा बहुत उत्साह अभी है, इन सब विकास के ऊपर है। कुछ नीतियां जो भी चल रही है सब लोग ये देख रहे हैं कि किस आदमी ने किसने क्या किया है अभी तक और क्या वादा किया जा रहा है। तो मेरे को तो ये लगता है कि विकास का जो पॉइंट है बहुत अच्छा रहेगा और ऊपर अच्छा रिजल्ट। विकास के मुद्दों पर बात करिए। विकास जो है यहाँ पर जो है वो काफी अहम मायने रख रहा है। मैं कुछ महिला मतदाता वोट देने के लिए जा रही हूँ, उन्हीं से बात करूंगा। मैडम, बताएंगी किस मुद्दों पर इस बार चुनाव लड़ रही? महिलाएं काफी साइलेंट मोड में हैं, किस प्रकार के जो है सत्ता क्या आपकी अपनी क्या विचार है, क्या होनी चाहिए सरकार, किस प्रकार की? हमारे पास एक जागरूक शिक्षित महिला ने कहा कि वोट जो है लिटरेसी बढ़नी चाहिए, वोट बढ़ेंगे, लोगों में साक्षरता बढ़ेगी तो वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा, विकास के कार्य भी होंगे। जी, यानी कि देखा जाए तो तमाम जितने भी मतदाता हैं उनका अहम मुद्दा जो है वो विकास देखा जा रहा है और साथ ही तमाम कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के महिलाओं जो है वो पहुंच रही हैं वोटिंग करते हुए। और साथ ही भी जानना चाहेंगे कि जो मतदान स्थल है वहां पर क्या तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं और लगातार देखा जा रहा है कि प्रत्याशी जो है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करके जब आ रहे हैं तो तमाम लोगों को वोट डालने के लिए जागरूक करते नजर आ रहे हैं। जी, ये मैं आपको ये बात है कि यहाँ पर जो लोग हैं प्रत्याशियों के अपने अपने लोग हैं, कुछ प्रशासन के लोग भी हैं जो मतदाताओं को ये स्वच्छ मानसिकता के साथ वोट डालने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात एक देखने को मिली। आज एक चीज और देखने को मिली, हमारे कुछ बूथों में जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो भाजपा के बूथों में जाकर लोहे मिठाई और ड्राई फ्रूट्स खिला रहे थे। ये एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में जिस प्रकार से शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है, ये छत्तीसगढ़ की एक बहुत अच्छा विचार है और अच्छी नीयत के साथ ये चुनाव लड़ी जा रही है। जी, तो यानी कि देखा जाए तो सफलतापूर्वक जो है वो मतदान संपन्न कराए जा रहे हैं। क्या किसी प्रकार की कोई घटना सामने आ रही है जिससे मतदान करने के दौरान किसी कोई परेशानी हो? नहीं, देखिए जो दुर्ग जिले में कहें तो वैशाली नगर, भिलाई नगर और पाटन विधानसभा क्षेत्र को काफी संवेदनशील माना गया है। काफी हाई प्रोफाइल जो है ये सीटें रही हैं। यहाँ पर प्रशासन पहले से ही अपनी जो है सुरक्षा व्यवस्था बहुत तगड़ी बना के रखी हुई है, जिसमें अभी तक के कोई ऐसी सूचना नहीं मिली किसी प्रकार की कोई वाद विवाद की।
लेकिन संभावनाएं इन तीनों सीटों पर ही ज्यादा है, क्योंकि यहाँ जो है तीनों प्रत्याशियों में कांटे की टक्कर ही। जी बिल्कुल, देखा जाए तो तमाम जितने भी वोटर्स हैं वो तो अपने अपने मुद्दे लेकर के पहुंच ही रहे हैं और जितने भी मतदान का प्रयोग कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर देखा जाए तो सुबह 7 बजे से मतदान चालू है और शाम 6 बजे तक है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि वो शाम तक ही अपना वोट डालेंगे। तो फिलहाल अभी जो है वो मतगणना स्थल पर कैसी भीड़ देखने को मिल रही है? जी गरिमा, मैं बता दूं आपको, ये यहाँ पर हमारे कुछ ऐसे वोटर्स भी हैं जी। जो व्हील चेयर में जो है मतदान करने के लिए है। हम इन्हीं से जानेंगे किस प्रकार के उद्देश्य को लेकर आप मतदान करते हैं। क्या उद्देश्य तो अब जो मन में है तो बोल तो नहीं सकता हूँ। नहीं मतलब आप क्या चाहते हैं, सरकार कैसी बननी चाहिए? सरकार साफ सुथरी हो, पक्षपाती हो, जो कहे उसको पूरा करे। जो ये लोक लुभावन जो ये सब तो खैर प्रकार है, इसको तो मैं कभी से चाह रहा हूँ कि इसे खत्म कर देता हूँ। इससे जो प्रत्याशी जो मतदाताओं को लोक लुभावन मुद्दे देते हैं कि हम 12,000 देंगे, 15,000 देंगे, मतदाता इससे जो है बहुत दुखी है इस बार, ये देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, और जैसा कि आपने दिखाया तो मतगणना स्थल पर व्हीलचेयर का भी प्रयोग किया जा रहा है बुजुर्गों के द्वारा। जी बिल्कुल। कुछ बूथों पर इनकी व्यवस्था है जी। लेकिन कुछ सभी जगह ये प्रशासन सभी जगह ये व्यवस्था नहीं कर पाई है। बिल्कुल राजीव, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बता दें कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मतगणना जारी है, जहां 11 बजे तक जितने भी मतदान प्रतिशत है वो सामने आ रहे हैं, जहां 11 बजे तक 19.65% मतदान किया गया है। सबसे अधिक गरियाबंद में हुआ है मतदान। सबसे कम मतदान शक्ति में हुआ है। सबसे कम मतदान शक्ति में हुआ है, जहां पर 2.69% मतदान शक्ति में देखा गया है। 230 विधानसभा सीटों पर शाम 6 बजे तक मतदान किया जाएगा। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों के मतदान शाम 6 बजे तक किए जाएंगे। वहीं 11 बजे तक 230 विधानसभा सीटों पर 27.79% वोटिंग की जाएगी। सबसे ज्यादा वोटिंग गरियाबंद में हुई है, जहां पर 10.50% और सबसे कम वोटिंग सक्ती में की गई है। 2.69% मतदान अभी तक किया गया है। बता दें कि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में 70 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। 11 बजे तक जो मतदान प्रतिशत है वो सामने आया है, जहां पर 19.65% मतदान हुआ है। तो इसी पर हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो इस पर हमारे साथ छत्तीसगढ़ से संवाददाता राजीव मिश्रा और बिलासपुर से संवाददाता संजय यादव जुड़े हुए हैं। संजय, देखा जाए तो कुछ खबर मिल रही है कि बिलासपुर में कुछ ग्रामीणों ने चुनाव का जो है विरोध किया है, इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? जी, जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ विधानसभा के ग्राम पंचायत कुरियारी में यहाँ के ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। आप देख सकते हैं पीछे, यहाँ पे कोई भी ग्रामीण मत डालने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ शासन प्रशासन और चुनाव आयोग के सदस्यों द्वारा डोर टू डोर जाकर ग्रामीणों को समझाइश दे रहे हैं कि आप अपना मताधिकार का यूज करें। जी संजय, आखिर वजह क्या है जो ग्रामीण चुनाव और मतदान का विरोध करते नजर आ रहे हैं? जी मैम, ग्राम कुरियारी में एक तालाब है जहाँ पूरे गांव का निस्तारी होता है और वहीं से अपासी होता है खेतों में पानी जाने के लिए। उसमें कई वर्षों से ग्रामीण लोग आवेदन देते हैं कि यहाँ से पाइपलाइन लगा के यहाँ पे पानी का भराव किया जाए, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा कोई भी तरीका से इनको सहायता नहीं मिली है। उससे नाराज ग्रामीणों ने यहाँ का चुनाव का बहिष्कार किए हैं। अभी तक के यहाँ चुनाव शुरू नहीं हुआ है।
जी, तो यानी कि सुबह 7 बजे से जब से मतदान शुरू है वहां अभी तक किसी भी ग्रामीण ने मतदान नहीं किया जल्दी है। हो तो चले जाएंगे। जी मैम, किसी भी ग्रामीण ने मतदान नहीं किया है। यहाँ तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम, थाना प्रभारी, चुनाव आयोग के सदस्य, ये सब डोर टू डोर जाकर गांव में ग्रामीणों को समझाइश दे रहे हैं। उसके बावजूद भी ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और कोई भी मत डालने के लिए तैयार नहीं है। जी बिल्कुल संजय, देखा जाए तो बिलासपुर में ग्रामीणों ने मतदान का जो है वो बहिष्कार कर दिया है, तो क्या इस बात का संज्ञान जो है वो कोई भी अधिकारी या फिर जितने भी पार्टी के नेता हैं वो लेते हुए दिख रहे हैं? जी मैम, अधिकारी लोगों को तो जानकारी है, अपने संज्ञान में ले लिए हैं, लेकिन जो प्रत्याशी हैं उनका संज्ञान में नहीं आया है। अधिकारी में एसडीएम है, तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, थाना प्रभारी है, चुनाव के सदस्य हैं, ये सब डोर टू डोर जाकर गाँव में सब डोर टू डोर जाकर समझाइश दे रहे हैं ग्रामीणों को कि आप अपना मताधिकार का यूज करें। ऐसे में आप लोगों का मताधिकार हनन होगा करके, उसके बावजूद भी ग्रामीण अड़े हुए हैं कि हमको चुनाव नहीं देना है, वोट नहीं देना है चुनाव में करके। हमारी जब तक की मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम वोट नहीं डालेंगे। बिल्कुल संजय, देखा जाए तो सड़क, नाले और पानी जैसे तमाम जो अहम मुद्दे हैं उनको लेकर के ग्रामीणों ने बिलासपुर में चुनाव का और मतदान का जो है एकदम एन टाइम पर जो है वो बहिष्कार किया है। जब आज मतदान हो रहे हैं और ग्रामीण जो है वो इस चुनाव और मतदान का बहिष्कार करते नजर आ रहे हैं, तो जाहिर तौर पर हड़कंप जो है वो प्रशासन में मचा हुआ होगा, क्योंकि अगर एक भी ग्रामीण मतदान नहीं करेगा तो जाहिर तौर पर जो है एक वोटिंग प्रतिशत जो है वो बिगड़ता नजर आएगा। लगातार हमारे साथ राजीव मिश्रा जुड़े हुए हैं। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से बिलासपुर से ये खबर सामने आ रही है जहां पर ग्रामीण जो है वो मतदान का बहिष्कार करते नजर आ रहे हैं, क्या ऐसी कोई और भी खबर सामने आ रही है? जी देखिए, अभी तक की बिलासपुर के अलावा बाकी कहीं से ये सूचना नहीं मिली है। पिछले विधानसभा में जो अभी पिछले हफ्ते जो 8 विधानसभा में जो चुनाव की गई थी, उसमें नांदगांव जिले के कुछ गांवों में जरूर ये बहिष्कार की बात आई थी, लेकिन उसके बाद में जिला प्रशासन और कलेक्टर जो है वहां पर जाके ग्रामीणों को समझाइश दी और उनके बाद उनसे निवेदन किया, जिसके बाद ग्रामीणों ने, क्योंकि ये लोकतंत्र का त्योहार होता है, इसमें बहिष्कार जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। जरूर मतदाताओं को जरूर ये होता है कि वो अपनी मांग रखे और अपनी बातों को, यही एक मौका होता है जब वो खुलकर अपनी बात को रखते हैं, उनको लगता है कि हम यही भुना सकते हैं, ये अलग चीज है। लेकिन बहिष्कार जैसी बात नहीं होनी चाहिए। जिला प्रशासन को जो है यहाँ इस पर पहल करके मतदाताओं से वोट करानी चाहिए। जी बिल्कुल, देखा जाए तो जिस प्रकार से कहीं से सफलतापूर्वक मतदान कहीं पर संपन्न कराए जा रहे हैं, तो कहीं से भी खबर आ रही है कि ग्रामीण जो है वो मतदान का विरोध करते नजर आ रहे हैं। राजीव, ये भी जानना चाहेंगे कि आपके साथ मतदाता मौजूद हैं, तो आप उनसे जानिए कि किस प्रकार के जो इंतजाम है वो प्रशासन ने किए हुए हैं। अब अभी जो प्रशासन ने जो इंतजाम किए हैं मतदाताओं के लिए, वो किस प्रकार की व्यवस्था है, कैसी क्या है? ठीक है, भीड़ भाड़ तो रहता ही है, और जो तो भीड़ तो लाइन तो लगना ही पड़ेगा, लाइन लगे। हाँ, बाकी अच्छा कुछ ये दिव्यांग जनों के लिए, विकलांगों के नहीं, लिए, उनके लिए तो है व्यवस्था। बुजुर्ग लोग भी, जो सीनियर सिटीजन है, उन लोग को जाने दे रहे हैं अंदर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप बताएं किस पर महिलाओं को किस प्रकार की सरकार चाहिए, क्या आप जो है? महिलाओं को वही सरकार चाहिए जो अपना सुविधा है, जो सब दे रहे हैं वो सब मिलना चाहिए। सरकार जो मुद्दा रखती है, पार्टियों ने इस बार महिलाओं के लोक लुभावन की बात बहुत की, 12,000 देंगे, 15,000, ये कितना आपको प्रभावित करता है? अब पता नहीं, अब नेता बने पता चलेगा कि कितने दिन तक देते हैं, 1 महीना देते हैं कि 2 महीना देते हैं कि साल भर देते हैं। लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा हो गई, इस पर क्या कहेंगे? हाँ, ये तो सही है, ये सही है कि भ्रष्टाचार बहुत हुआ है। भ्रष्टाचार बहुत हुआ है, अब इनको जो है स्वच्छ और साफ सुथरी सरकार चाहिए। ये महिला वोटर्स के लिए लगता है। बिल्कुल राजीव, देखा जाए तो महिलाएं तमाम ऐसे अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर के जा रही हैं वोटिंग करने। एक बार फिर से कर लेते हैं संजय, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने बताया कि जब बिलासपुर में ग्रामीणों ने विरोध किया चुनाव का, तो उस दौरान तमाम जितने भी चुनाव आयोग के अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंच रहे हैं और ग्रामीणों को समझाने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो क्या इसमें जितने भी अधिकारी हैं उन्हें सफलता मिलती हुई दिख रही है?
नहीं मैम, यहाँ तो अधिकारी कर्मचारियों को कोई सफलता मिलती नजर नहीं आ रही है। देखा जाए तो ग्रामीण इतना ज्यादा डटे हुए हैं, यहाँ तक के कि पोलिंग बूथ के आसपास भी नजर नहीं आ रहे हैं। जी और संजय, पूरा पोलिंग देखा बूथ जाता है अमूमन कि जब जितने भी प्रत्याशी हैं जब वो वोट मांगने के लिए पहुंचते हैं तो जाहिर तौर पर इलाके की जो समस्या होती है उन्हें अहम मुद्दा बनाते हैं कि अगर उनकी सरकार आएगी तो वो ऐसा निर्माण कराएंगे। तो क्या जब चुनाव से पहले जब वो अपने जितने भी अपने अपने प्रत्याशी जो भी हैं वो पहुंच रहे थे अपनी पार्टी का जो है दमखम दिखाने के लिए, क्या उस दौरान ऐसे किसी वादे नहीं किए गए थे? संजय जी मैम, जी, ये जानना चाहेंगे कि जब तमाम जितने भी पार्टी के प्रत्याशी होते हैं जब वो पहुंचते हैं अपने पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए तो तमाम इलाकों के मुद्दे उठाते हैं, तो क्या उस दौरान ऐसे मुद्दों को लेकर के वादे नहीं किए गए थे जो ग्रामीणों ने जो है चुनाव का विरोध कर दिया है? जी मैम, यहाँ कई वर्षों से लोग लगातार अपनी समस्याओं को लेकर के शासन प्रशासन से गुहार लगाए हैं। जो प्रत्याशी हैं, जब वोट मांगने आए थे प्रत्याशी, उनको भी बोला गया था, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि हम करेंगे, और उसके बाद अभी तक के उनकी कोई भी समस्या का हल नहीं हुआ है। इनकी समस्या सिर्फ एक है, पानी की समस्या। निस्तारी और खेत में अपाची होता है, जिसके सूद कोई लेने वाला नहीं है, ना तो प्रत्याशी है ना शासन प्रशासन है, जिससे आक्रोशित ग्रामीण अपने बैठे हुए हैं कि हमको चुनाव में मतदान नहीं करना है तो नहीं करना है करके। शासन प्रशासन तो खस्ता बेहाल है उनका, सबको समझाइश दे रहे हैं, डोर टू डोर जाके समझाइश दे रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ग्रामीण समझने को तैयार नहीं है। बिल्कुल संजय, देखा जाए तो ग्रामीण भी अपनी हट लिए बैठे हैं क्योंकि उन्हें काफी समय से मेरे ख्याल से सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा था, जिसके बाद उनके द्वारा ये अहम फैसला लिया गया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि मध्य प्रदेश में चुनाव जारी है, छत्तीसगढ़ में चुनाव जारी है और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें जहां पर पामगढ़ विधानसभा में चुनाव का बहिष्कार किया जा रहा है। मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया है चुनाव का बहिष्कार। ग्राम पंचायत सलखन के ग्रामीणों ने किया है चुनाव का बहिष्कार। शासन प्रशासन ग्रामीणों को समझाने में जुटा। मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया है चुनाव का बहिष्कार। ग्राम पंचायत सलखन के ग्रामीणों ने किया है चुनाव का बहिष्कार। शासन प्रशासन ग्रामीणों को समझाने में जुटा। घर घर जाकर ग्रामीणों को समझा रहे हैं अधिकारी। जांजगीर चांपा से खबर, जहां पामगढ़ विधानसभा में ग्रामीणों ने किया है चुनाव का बहिष्कार। मांगों को लेकर ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है, जिसके बाद तमाम अधिकारी जो हैं वो घर घर जाकर के ग्रामीणों को समझाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। शासन प्रशासन ग्रामीणों को समझाने में जुटा हुआ है। वहीं ग्रामीण भी अपनी मांगों को लेकर चुनाव का बहिष्कार करते हुए नजर आ रहे हैं। ग्राम पंचायत सलखन के ग्रामीणों ने किया है चुनाव का बहिष्कार। शासन प्रशासन ग्रामीणों को समझाने में जुटा। घर घर जाकर ग्रामीणों को समझा रहे अधिकारी। जांजगीर चांपा से खबर, जहां पामगढ़ विधानसभा में चुनाव का बहिष्कार। मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया चुनाव का बहिष्कार। तमाम कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है, जिसके चलते शासन प्रशासन ग्रामीण को समझाने में जुटा हुआ है। घर घर जाकर तमाम अधिकारी ग्रामीणों को समझा रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी इसमें सफलता मिलती नजर नहीं आ रही है। तो खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का